अवतार टीम और संयुक्त राष्ट्र ने एक लघु फिल्म बनाने के लिए 100 मिलियन खर्च किए। वांडा टीम ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर एक लघु फिल्म बनाई। यह भव्य दृश्य प्राच्य पौराणिक कथाओं के तत्वों को पूरी भव्यता से प्रस्तुत करता है। इसके लॉन्च के बाद से इसे देश विदेश के अनगिनत दर्शकों द्वारा एक उत्कृष्ट कृति माना गया है। राक्षस राजा के आह्वान पर लाखों राक्षस पहली बार हुआगुओ पर्वत की तलहटी में एकत्रित हुए। वे हजारों वर्षों से देवताओं द्वारा सताए गए थे। इस समय यह उत्पीड़न आखिरकार समाप्त हो चुका था। इस बार वे एकजुट हुए और अपने जातीय मतभेदों को भुलाकर स्वर्ग के देवताओं के साथ जीवन मरण की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इसी समय एक विशाल आकाशीय युद्धपोत हुआगुओ पर्वत के आकाश में उड़ रहा था। पक्षी की नजर से देखने पर स्पष्ट हो गया कि विशाल युद्धपोत चारों ओर से घिरा हुआ था। इसके आसपास छोटे छोटे युद्धपोत भी थे। स्वर्गीय न्यायालय ने पृथ्वी पर गश्त करने के लिए लाखों स्वर्गीय सैनिकों को भेजा और हुआगुओ पर्वत के चारों ओर घेराबंदी शुरू कर दी। गरुड़ ने एक बाज का रूप धारण कर डेक पर उतरकर उनकी हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया। इस समय बिल खोदने वाले जानवर के 3 सदस्यों के परिवार को स्वर्गीय सैनिकों ने लोहे की जंजीरों से फंसा दिया था। पगोड़ा धारक स्वर्गीय राजा आराम से सी पोजीशन में बैठा हुआ ताजा बनी शराब का आनंद ले रहा था। तभी एक मादा जानवर ने अपने शावकों की सुरक्षा के लिए विद्रोह कर दिया। नर जानवर भी पागल हो उठा और उसने एक स्वर्गीय सैनिक को लोहे की जंजीर से पकड़कर स्वर्गीय राजा के पैरों के नीचे फेंक दिया। स्वर्गीय राजा ने अपने पास खड़े विशाल आत्मा देवता को आंखों से संकेत किया। संकेत समझते ही वह अपनी मांसपेशियों को ढीला करके आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी निकालकर धीरे धीरे जानवरों के परिवार की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सुनहरे पंखों वाला विशालकाय पक्षी युद्धपोत से जमीन की ओर उतरा, उसने राक्षस राजा के सामने घुटने टेक दिए और युद्धपोत पर देखे गए दृश्य की जानकारी दी। राक्षस राजा के आदेश पर घाटी के सभी राक्षस गुस्से में भर गए। उन्होंने हथियार उठाकर तुरंत स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सन वुकोंग के संकेत पर तीरंदाज ने बादल भेदने वाला तीर चलाया और जीवन मरण का यह युद्ध आरंभ हो गया। घाटी से उड़ते हुए चमगादड़ों के पीछे ड्रैगन राजा का तीसरा राजकुमार था। इस पर मुख्य सेनापति कुइमुलांग बैठा हुआ था। डेक पर मौजूद स्वर्गीय सैनिक अचंभित थे। जो कभी शक्तिशाली माने जाते थे, अब मारे जाने के भय से कांप रहे थे। तभी पीछे से एक गर्जना गूंजी और पहाड़ की छोटी से भारी चट्टानें नीचे गिराई गईं। उनके नीचे कई युद्धपोत चूर चूर हो गए। कुइमुलांग ने हाथ में अर्धचंद्राकार तलवार लेकर दुश्मनों की घेराबंदी को तोड़ दिया। स्वर्गीय सैनिकों की बढ़ती संख्या देकर उन्होंने एक हवाई आघात किया, जिससे सैनिक बिखर गए। इस बीच सिल्वर हॉर्न किंग ने अपनी लौकी में 1 लाख स्वर्गीय सैनिकों को बंद कर लिया। बंदर राजा ने सभी राक्षसों को कुत्तों के तूफान जैसा हमला करने का संकेत दिया। आखिरकार महान आर्षी युद्ध की दुनिया में दबंग शक्ति के साथ उतरे। उनका लक्ष्य युद्धपोत पर मौजूद स्वर्गीय राजा तोता था। इस जीवन मरण के युद्ध ने देवताओं और राक्षसों की नियति हमेशा के लिए बदल दी।